बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 9th एंड 10 लेक्चर नंबर 16। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 5। आपको याद होगा कि हमने ये क्वेश्चंस जो हैं आपको एज ए असाइनमेंट जो है उसको सॉल्व करने को कहा भी, और जिन स्टूडेंट्स ने सबसे पहले सॉल्व किया है तो थोड़ा सा वक्त हम इसको और भी देते हैं, और आज आपके सामने सॉल्यूशंस भी दे रहे हैं। अब भी कुछ स्टूडेंट्स अगर इसको मुकम्मल नहीं कर पाए तो आज के सॉल्यूशंस भी सिलेक्टेड सॉल्यूशन है। रिमेनिंग क्वेश्चन आपको, रिमेनिंग पार्ट्स आपको खुद ही मुकम्मल करने होंगे, ठीक है। तो इसको बार बार देखिए, अगर करने में कोई दुश्वारी हो रही है तो बार बार वीडियोस देख के उसको सीखिए, कीजिए, पूछिए, समझिए, ठीक है। आइए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ए इज इक्वल्स टू, ये एक सेट है ए बी सी डी मेंबर्स के साथ और बी सेट है वाई और जेड मेंबर्स के साथ। आपको फाइंड करना है ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट डी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ए सेट लिखना है, क्रॉस का निशान, बी सेट लिखा। नाउ ए क्रॉस बी, आपके पास एक ऐसा सेट सामने आ जाएगा जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, जिसके हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला जो मेंबर होगा, पहला जो कंपोनेंट होगा वो सेट ए से बिलोंग करता होगा, और दूसरा मेंबर, दूसरा कंपोनेंट जो है वो सेट बी से बिलोंग करता होगा। आप देखिए ए कॉमा वाई, ए कॉमा जेड, फिर बी कॉमा वाई, बी कॉमा जेड, फिर सी कॉमा वाई, सी कॉमा जेड, फिर डी कॉमा वाई, डी कॉमा जेड। और हमें शुरू में ही अंदाजा था कि इसके 4 एलिमेंट्स हैं और इसके 2 हैं, तो टोटल एलिमेंट्स कितने बनने थे, 4 2 8। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एलिमेंट्स बने। और देखो प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, ये सेट का ब्रैकेट लगा हुआ है, स्टार्ट एंड क्लोज, ये राउंड ब्रैकेट्स में ऑर्डर्ड पेयर्स मेंशन है, और ये हर एलिमेंट के बाद ये कॉमा जो सेट की तरतीब है वो लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आपसे डिस्कस किया। इसी का पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 में देखो बी क्रॉस बी मालूम करना है ना, तो बी क्रॉस बी कैसे, बी सेट लिखा, क्रॉस बी, ई सेट हमने मेंशन किया। अब हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वाई कॉमा वाई, वाई कॉमा जेड, फिर जेड कॉमा वाई और जेड कॉमा जेड। ये 2 एलिमेंट्स से ये 2 टोटल 4 एलिमेंट्स आने थे हमारे पास बी क्रॉस बी में, और ये बी क्रॉस बी हमने हासिल कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से भी पहले आपको एक ये क्वेश्चन 1 का ही पार्ट मेंशन किया हुआ है, शो डैट ए क्रॉस बी बराबर नहीं आएगा बी क्रॉस बी के इन जनरल। तो इफ ए एंड बी आर 2 डिफरेंट सेट्स, डिफरेंट की सूरत में ही ये बात हम साबित कर सकते हैं। फर्स्ट कर लेते हैं ए सेट कोई ये 1,2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है और बी सेट x, y पर मुश्तमिल है। देन क्या हो रहा होगा, ए क्रॉस बी किसके बराबर है, हस्बे तरतीब 1x 1y 2x 2y, जबकि बी क्रॉस ए x1 x2 y1 y2 के बराबर होगा। अच्छा स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हो एज वी सीन अबव दैट ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक ही मेंबर की अगर हम बात कर लें 1, x और x, 1, हम जानते हैं ऑर्डर्ड पेयर की जो कंडीशन है और डेफिनेशन है उसके मुताबिक आप देख रहे हो कि ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे कि 1, x बराबर नहीं होता x, 1, क्योंकि पहला एलिमेंट, पहला कंपोनेंट इसका अगर 1 है तो यहाँ x है, यहाँ x है तो यहाँ 1 है। तो एक भी मेंबर अगर दोनों का मुख्तलिफ हो जाता है, बिलफर्ज एक ही को हम डिफरेंट जाहिर करके बता दें, तो ये ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं लिखा जा सकता। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में मुमकिन होगा अगर ए और बी के एलिमेंट्स बराबर होंगे, ये इक्वल सेट होंगे। बराबर नहीं होंगे तादाद में, ये इक्वल सेट होंगे, यानी तादाद में भी बराबर होंगे और अपनी वैल्यूज के एतबार से भी बराबर होंगे। सिर्फ उस सूरत में ए क्रॉस बी बराबर है बी क्रॉस ए हो रहा होगा, वरना जैसे कि हमने शुरू में कहा कि 2 डिफरेंट सेट्स के अंदर तो कभी भी ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। तो इन जनरल हमने एक मिसाल से इस बात को साबित कर दिया।
स्टूडेंट्स अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सपोज दैट द ऑर्डर्ड पेयर्स x प्लस वाई कॉमा 2 एंड 4 कॉमा एक्स माइनस वाई आर इक्वल। ठीक है, फाइंड x एंड y, ये आपको साबित करना, कैलकुलेट करना है, मालूम करना है x और y की वैल्यू को। तो देखिए सोल्यूशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर, जब कभी दो ऑर्डर्ड पेयर को बराबर कहा जा रहा होगा, जैसा कि हमें कहा गया क्वेश्चन में कि फर्ज कर लो कि ये ऑर्डर्ड पेयर बराबर है, तो अगर बराबर कहा जा रहा है तो ये तय है कि पहला वाला कंपोनेंट दूसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर के पहले कंपोनेंट के बराबर होगा और दूसरे कंपोनेंट दोनों के आपस में बराबर होंगे। ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ रहे हैं और इन दो इक्वेशंस को मैंने जैसे आपको हिंट भी दी थी कि साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। आइए देखें साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करेंगे। जी, साइमल्टेनियसली सॉल्विंग के लिए हमें इक्वेशन 1 और 2 को आपस में अगर सिर्फ ऐड ही करा दें, कोई और अमल करने की जरूरत नहीं है, कोई मल्टीप्लाई कोई सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पेश आ रही, सिर्फ ऐड कर दें तो ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाते हैं। x प्लस एक्स 2x बना, जबकि 4 प्लस 2 6। 2x अगर 6 के बराबर है तो x 6 के बराबर हुआ, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हुआ और x 3 हासिल हो गया। हमें x की वैल्यू तो हासिल हो गई। अब जबकि हम अगर जानना चाहें y की वैल्यू तो x इज इक्वल्स टू 3 जो है, इसको अगर हम पुट कर दें इक्वेशन 1 में, जो कि x प्लस वाई बराबर है 4 है, तो हमें क्या हासिल हुआ, 3 प्लस वाई बराबर है 4, 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, y इक्वल्स टू 1 एंड फाइनली वी कैन से दैट x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 1। यानी कि अगर ये दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर हैं तो ये लाजिम है कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 होगी, वरना इसके अलावा ये ऑर्डर्ड पेयर आपको बराबर नहीं मिलेंगे। और ये मैं आपको टास्क देता हूँ कि आप जो हो इस ऑर्डर्ड पेयर में, ये जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसमें x और y की वैल्यू 3 और 1 जो हासिल हुई है वो प्लेस करके देखें। ये देखिए x की वैल्यू 3 और 1 अगर प्लेस करते हैं, 3 प्लस 1 इज 4, ये देखिए 4 इधर मौजूद है, और इधर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, तो 3 माइनस 1 इज 2। तो x की वैल्यू आपने y की वैल्यू जान ली कि अगर ये ऑर्डर्ड पेयर बराबर है तो x 3 और y 1 होगा। ठीक है, जी स्टूडेंट्स, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखें, लेट ए सेट आपको दिया हुआ है a कॉमा बी, बी सेट दिया हुआ है 2 कॉमा 3 और सी सेट दिया हुआ है 3 कॉमा 4 एंड यू हैव टू फाइंड, पार्ट 2 आपसे डिस्कस किया जा रहा है, a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c निकाल के बताओ, a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें a क्रॉस b निकालना होगा। a क्रॉस b निकाला, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा, आप बहुत अच्छा सा इसको समझते हो, ये सॉल्यूशन आपके सामने आ गया। a क्रॉस c निकाला, जी आपने कैलकुलेट कर लिया। नाउ फाइनली इनका यूनियन निकालना है, तो आप देखो यूनियन का तरीकाकार क्या है, हम ये a क्रॉस b लिख दिया, यूनियन का निशान और a क्रॉस c, पहले वाले सेट के तमाम मेंबर्स लिस्ट कर दिए चारों में। दूसरे वाले के मेंबर लिखते हुए हम देखेंगे कहीं ये रिपीट तो नहीं हो रहा। a कॉमा 3, जी a कॉमा 3 तो पहले इधर मौजूद है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। a कॉमा 4, जी नहीं, ये वहां पर मौजूद नहीं है, a कॉमा 4 लिस्ट कर दिया। फिर b कॉमा 3, यस ये तो इधर रिपीट हो रहा है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। b कॉमा 4, यस इसको इधर मेंशन कर दिया। तो आपने देखा कि हमने किस तरह से a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c मालूम कर लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, फॉर द सेट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ही आपको a b और c जो दिए गए थे उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए a क्रॉस b डेल्टा c, b सिमेट्रिक डिफरेंस c आपको मालूम करना है। तो सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, जी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। b क्रॉस डेल्टा c, b सेट लिखा, डेल्टा c, और डेल्टा ऑपरेशन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेशन आप जानते हो कि कॉमन एलिमेंट के अलावा बाकी सब लिस्ट कर देना। 2 और 4 लिख दिया। 2 और 4 लिखने के बाद अब हम a क्रॉस b डेल्टा c निकाल रहे हैं। a सेट लिखा, क्रॉस b डेल्टा c सेट लिख दिया। नाउ a2 a4 b2 b4, ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे कि मैंने आपको हिंट में कहा भी था कि सिर्फ ये हो रहा है
कि ए, बी और सी के मेंबर्स की तादाद थोड़ी ज़्यादा दी। हमें फाइंड करना है ए डेल्टा बी क्रॉस बी इंटरसेक्शंस। तो ए डेल्टा बी क्या है, पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ए डेल्टा बी बराबर है, कॉमन एलिमेंट्स स्टूडेंट्स क्या है इसमें, जी देखिए 2, 2 और 4, ये इधर भी नजर आ रहा है और दूसरे साइड में। तो इनके अलावा 1, 3, 5 और 6 ये हमने लिख लिया। ये हमारे पास एसिमेट्रिक डिफरेंस बी आ गया। नाउ बी इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट कर लेते हैं। ब्रैकेट्स को हम पहले सॉल्व कर रहे हैं ना, तो बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। बी सेट लिखा, जो कि बी सेट आपको क्वेश्चन में दिया है, इंटरसेक्शन सी सेट जो कि क्वेश्चन में दिया है। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें, सिर्फ 2 और 6 दोनों में कॉमन है, ये कॉमन एलिमेंट्स है। अब जबकि हमारे पास ए डेल्टा बी और बी इंटरसेक्शन सी दोनों आ गया है, हम क्या करेंगे, ए डेल्टा बी के मेंबर्स लिखे, क्रॉस का निशान, और बी इंटरसेक्शन सी। इनको आपस में जब पार्टीशन प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1,2, 1,6, 3,2, 3,6, 5,2, 5,6, 6,2, 6,6, ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स और 2 एलिमेंट्स, ऑल टुगेदर 8 एलिमेंट्स आने थे। ये हमने 8 के 8 लिस्ट कर दिए। तो आज के हमारे इस लेक्चर में स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के सिलेक्टेड पार्ट सॉल्व कर लिए। अब आपका होमवर्क जो है वो है डू ऑल द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन 1, 3, 4, 5 एज योर होमवर्क। ठीक है, हिंट्स भी दे दिए। अब वो स्टूडेंट्स जो इसके सॉल्यूशन में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, कुछ मिस्टेक्स हो रही होंगी यकीनन, तो आपके लिए ये सॉल्यूशन भी पेश कर दिया गया। ठीक है, जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।